क्या ये पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम दे सकता है? यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। हम ऐसे हालात में होना क्या चाहिए? ऐसे हालात में होना ये चाहिए कि तमाम सियासी पार्टियां आपस में बैठें, मुज़ाकरात करें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हर तौर पे समझती है कि लॉन्ग मार्च में होने वाली ज़बान व अंदाज कि पुरज़ोर अल्फाज में एमकेएम पाकिस्तान मजम्मत करती है। और इमरान खान साहब, आप साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, आप पर लाजिम होता है कि आप मुख्तलिफ हलकों के हवाले से अपने अमल को दुरुस्त करें। कल तक जब वो तमाम चीज़ें इमरान खान साहब उन मुख्तलिफ हलकों से हासिल करते थे, तमाम चीज़ें बेहतर लगती थी। तो उर्दू में एक मुहावरा है, मैं बिल्कुल इमरान खान साहब आपके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मीठा मीठा हापक और कड़वा कड़वा थूक अब ये नहीं चलेगा। आपको वो लाइन लेनी है जो मुल्क को माशी तौर पर बेहतर करे, जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए, मुल्क माशी तौर पर तरक्की कर सके। आप जो आपके साथ खड़ा है, जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो आप पॉलिसी देते हैं, आप ये समझते हैं उसके अलावा तमाम लोग चोर हैं, आप ये समझते हैं कि तमाम लोग इसके खिलाफ हैं। तो उर्दू में एक दूसरा मुहावरा भी है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। अब ऐसा नहीं होगा। खान साहब, आप नीचे उतरे, आप ज़मीनी हक़ाइक़ को समझें और उसके साथ चलने की कोशिश करें। मुझे याद है कि आज से 2018 के इलेक्शन कैंपेन चल रहा था। खान साहब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में तकरीरें कर रहे थे। क्या ऐलान फरमाते थे? ऐलान फरमाते थे कि गवर्नर हाउस को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दूंगा। क्या ऐलान किया? कि मैं 350 डैम बनाऊंगा। क्या ऐलान किया? 1 करोड़ अवाम को नौकरियां दूंगा, 50 लाख मकान बनाऊंगा। रिजल्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। जो वादा उन्होंने एमकेएम के साथ किया, उस पर भी तकरीबन अमल नहीं हो सका। एमकेएम पाकिस्तान एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है जो आईन और कानून के दायरे में रहकर अपने सियासी जद्दोजहद कर रही है। एमकेएम पाकिस्तान ये समझती है कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत को कायम व दायम रहना चाहिए। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं खान साहब का वो जो आज उन्होंने कल रात को जो फरमाया कि बैलेट बॉक्स से नर्म इनकलाब और खूनरेज़ी के जरिए शायद तबाकुन इनकलाब, नहीं, जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा, सियासी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अवाम की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। फिर आप फरमाते हैं, आप धमकी देते हैं कि माशाल्लाह लगाए तो लगाए। पाकिस्तान के अवाम जमहूरियत पसंद हैं। पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत कायम व दायम रहना चाहिए, मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रहनी चाहिए, मुल्क में अमन अमान कायम रहना चाहिए। इन 3 नुकात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एमकेएम पाकिस्तान वायदा तौर पर मैं समझता हूँ तमाम सियासी हलकों को, बिलखसूस पीटीआई से पुरज़ोर अपील करती है कि वो सियासी तरीक़ेकार अपनाए, सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए मामला को आगे बढ़ाए। और जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, उनके साथ बैठें, मसाइल का हल निकालें और बातचीत के ज़रिए, अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए मामला को आगे बढ़ाएं। साथ साथ मैं हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मुआहदा एमकेएम पाकिस्तान ने वफाक हुकूमत के साथ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज अब तमाम लोगों ने, बल्कि कराची के अवाम को ज़बरदस्त खराज तहसीन कि उनका जो वादा मुतालबा था कि कराची सर्कुलर रेलवे, आप सबके इल्म में है, कराची के अवाम के इल्म में आ चुका है कि वो सीपैक में शामिल किया गया। कल सबहर एथनिक के जरिए भी उसको पास कर दिया गया। तकरीबन 300 अरब रुपये से ज़्यादा लागत के तौर पर केसीआर का मनसूबा अब इंशाअल्लाह पाए तकमील की तरफ जाएगा। साथ साथ सेंसस के हवाले से एमकेएम ने पिछले हुकूमत से भी लड़ाइयाँ लड़ी, कैबिनेट के अंदर हो, असेंबली के अंदर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो,
हमने हमेशा हर जगह बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि हमारी पूरी ख्वाहिश है कि मार्च 31 मार्च तक सेंसस को मुकम्मल कर लिया जाए और आने वाला इंतखाबात जो वायदा तौर पर एमक्यूएम की पॉलिसी है कि यस आने वाला इंतखाबात अगस्त 2023 में हो, उससे पहले पहले डिलिमिटेशन मुकम्मल कर ली जाए। 4 महीने जो कानूनी तरीक़ेकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसमें मुकम्मल करेंगे। अच्छी बात यह है कि चूँकि मेरी पार्टी ने मुझे आईटी के हवाले से मुंतखब किया था, तो एक गुड न्यूज़ ये है कि इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन यानी 7 तारीख को 7 नवंबर को 42 अरब रुपए की लागत से कराची आईटी पार्क का संग बुनियाद रखा जाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम साफ़ी हज़रात को, कराची के तमाम आईटी इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, एकेडमिया के लोगों को, तमाम लोगों को दिन बुलाएंगे। तो 42 अरब रुपए की लागत से कराची आईटी पार्क का संग बुनियाद 7 नवंबर को रखा जाएगा। दूसरी बात क्या थी, हम वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत से क्या कहते हैं कि वो तमाम 30 मार्च नहीं गालिबन 30 मार्च आई डिड रिमेंबर 30 मार्च दोपहर 2 बजे जो एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत के साथ हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, फजलुर रहमान साहब मौजूद थे, बुख्ती साहब मौजूद थे, मैंगल साहब मौजूद थे। उनके सामने क्या था कि हर सूरत में आर्टिकल 148 के हवाले से मामला को पाए तकमील तक लेके जाया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो मामला अब तक हल नहीं किए गए। डिलिमिटेशन के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान का वादा दो टोक मौक़िफ़ है कि 60 से 70 सीटें, हमारे वसीम भाई 60 से 70 सीटें ऐसी हैं उसी लेवल पे जिसको जेरिमेंडरिंग की गई है, उसमें तब्दीली लाई गई है। एमक्यूएम ने खुले वादा तौर पर उसको मुस्तरद किया है। यस द नेगोशिएशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो सुस्त वही का शिकार है। एमक्यूएम मुतालबा करती है कि जो दावा जो वादा आपने इन तमाम सियासी रहनुमाओं के दरमियान किया था, यानी जिसे कहते हैं कि एक सियासी जरगे के सामने आपने जो वादा किया था, जो रिटर्न मुआहदा किया था, उस पर हर सूरत में अमल कराया जाए, अब किया जाए, वरना एमक्यूएम को दूसरा तरीका भी आता है। साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करती है कि यस अफ़वाम व तफ़हीम के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, इखलाक़ व खलूस के साथ सियासी मफ़ाहमत का रास्ता अख्तियार होना चाहिए और पीटीआई से बिलख़ुसूस कि किसी भी खून रेज़ इनकलाब की तरफ नहीं बल्कि सियासी तरीक़ाकार को अपनाए और सियासी तरीक़ाकार के मुताबिक आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा जिसका इशारा अमीन भाई ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। हम सब जानते हैं जब एमक्यूएम का एग्रीमेंट हुआ पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद में, जिसका जिक्र हुआ, उस वक्त मुल्क के हालात बहुत मुश्किल में थे। इकॉनमी एक बहुत मुश्किल में फंसी हुई थी, पाकिस्तान से ताल्लुक़ था जिसका, उससे निकलने का वक्त आ रहे हैं। ऐसे मेजर्स ले रही है फेडरल गवर्नमेंट जिससे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आगे। तो अब पाकिस्तान में जब बेहतरी होने लगती है तो इस किस्म के एलिमेंट्स जो हैं वो फिर सर उठाने लगते हैं, जिसका जिक्र अमीन भाई ने किया और पूरा मुल्क उसको पेश कर रहा है। मैं अपनी बात सिर्फ इस हद तक रखूँगा यहाँ कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ आर्टिकल 148 से रिलेटेड, जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया है, तो एक वे फॉरवर्ड है ये। हम शुक्रिया भी अदा करेंगे पीपल्स पार्टी का भी कि एक लगातार मीटिंग्स में, लगातार निगोशिएशंस में हम कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, जिसको हम फेज़ 1 का नाम देते हैं। उसमें काफ़ी हद तक मेयर के इख्तियारात जो माजी में थे उससे बढ़ के आगे जाएंगे और मेयर जो भी इलेक्ट होकर आता है वो कराची की आवाम की, हैदराबाद की आवाम की, लाड़काना की आवाम की खिदमत कर सकेगा। खामखाई का मेयर नहीं रहेगा। जिस तरह से मैंने 4 साल गुजारे मेयरशिप के, जिसमें बिल्कुल इख्तियारात नहीं थे,
मगर एक ये पेशरफ्त हुई है, ये हमारी मुसलसल जद्दोजहद है जो हमने एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी से किया और नून से किया। तो हम तरीके से हमने इंगेज किया सारे स्टेक होल्डर्स को, जल्दबाजी नहीं की एग्रीमेंट साइन करने में भी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी। आज पेशरफ्त हुई है जिसका जिक्र माजी में हम कर चुके हैं कि मेयर के पास वो महकमे वो इदारे आएंगे, उसके पावर्स मजीद बढ़ेंगे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं फाइनेंशियल भी, उसमें पीएफसी अवार्ड का मामला भी है। तो ये एक हमारी कामयाबी है, उस डिसीजन की कामयाबी है जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन के बाद फैसला दिया। ये फेज 1 है। हम वे फॉरवर्ड ढूंढना चाहते हैं, हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। दूसरे मरहले पे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, वो हमारा सिंध गवर्नमेंट से तय हुआ है कि हम उसको नेक्स्ट फेज में रखेंगे। उसके बाद जो नून से माहिदा था जिसका जिक्र अमीन भाई ने भी किया कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसकी डिमांड हमने पीटीआई से भी की थी, कराची सर्कुलर रेलवे, और 3.5-4 साल गुजार दिए उस पार्टी ने, मगर कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। जाली स्टेटमेंट्स आते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे वहाँ के लोग आके, रेलवे के मिनिस्टर्स आके, मगर आज साद रफीक मेरे ख्याल में मिनिस्टर हैं रेलवे के, उन्होंने उनसे हमारी मीटिंग्स रही हैं इस्लामाबाद में। उससे रिलेटेड हमारा पहला पॉइंट नून से यही था कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व हो, उसमें केसीआर है और वो हमने अप्रूव कराया। अल्लाह का शुक्र है एक निक में वो अप्रूव हुआ है, तकरीबन 2.92 ट्रिलियन रुपीस का, जिसमें कराची की तकरीबन 44 किलोमीटर पे लोगों को सहूलत फराम की जाएगी, ट्रेन चलेगी, जिसके ट्रैक्स जो हैं वो रिग रोड से गुलशन इकबाल, एफबी एरिया, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजाबाद, साइट एरिया, लियारी, यहाँ के लोग मुस्तफीद होंगे उससे। और जिस तरह से आज ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल फेस कर रही है कराची की आवाम, उससे निकल सकेंगे। तो ये भी एमक्यूएम की एक जीत है। एमक्यूएम ने मुसलसल पीटीआई से लेके नून तक हमने इस पे हैमरिंग रखी है। हर मीटिंग में जो भी पीएम से मीटिंग हुई है हमने इस पॉइंट को उजागर किया है और उस पर हमने जोर से बात की है कि कराची को कब मिलेगा। आज जो कि ये बड़ा एक तोहफा है कराची के लोगों के लिए, एक तो ये, और दूसरा लोकल बॉडी, हम आगे बढ़े हैं इसमें। हम नहीं चाहते कि हम कहीं फंस के बैठ जाएं और फिर लिटिगेशन में चीज़ें चली जाएं। जितना मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं कराची के बल्दियाती निज़ाम को, उस पर कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, और अल्लाह का शुक्र है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। फेज़ टू पे हमारी मीटिंग्स रहेंगी उनसे, पीपल्स पार्टी से, जिसका बिलावल साहब और आसिफ साहब ने वादा किया है। उसमें भी ऐसे नुकात हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं कराची के लिए। ये मैं आपके तवज्जुह से कराची के अवाम के सामने रखना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने हमेशा अपने मिसिंग पर्सन्स की बात की है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को यहाँ लेके आए हैं। हमने इंटीरियर मिनिस्टर साहब को दावत दी है, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर ने और जो वफाकी वजीर थे उन्होंने बात की है। ऐसी बात नहीं है, हम अपने मिसिंग पर्सन्स को भूले नहीं हैं। हर स्टेज पे, हर फोरम पे हमने अपने मिसिंग पर्सन्स के लिए आवाज़ बुलंद की है। ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। अमीन भाई ये बताइएगा, आपके आपका टाइप ने जब एक बयान दिया था तो आपने फौरी तौर पर गद्दारी का इल्जाम लगाया और फिर करारदाद पेश की असेंबली में। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 और गद्दारी के हवाले से आप कब असेंबली में करारदाद लेके आएंगे ताकि उन्हें बात करेंगे कि वो विक्रम मुसल्ला लड़कों को बुला लें? ये तो शायद उनसे भी ज़्यादा सख्त बयान दे रहे हैं, तो उस पर आप ये कब करने जा रहे हैं, फिर बता दीजिएगा। दूसरा ये, आपके गवर्नर साहब जिनको इमरान खान ने मोनागढ़ का जो है वो लगा दिया था, का कमाल उनके हवाले से बहुत अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन आपकी तरफ से जो बयान किया है उस पर उनको बता दीजिए आप। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, एमकेएम पाकिस्तान वैज़ा दो टोक लफ्ज़ों में अभी नहीं बल्कि पिछले हफ्ते भी, उससे पिछले हफ्ते भी, असेंबली का ऐवान हो, असेंबली के बाहर हो, हमेशा खान साहब को ये बात कहा है कि नेवर एवर क्रॉस द रेड लाइन।
रेड लाइन क्रॉस नहीं होना चाहिए, और जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं यकीनन वो काबिल गिरफ्त है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज ही जैसे कहते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात शाम के 4 बजे बुला लिया गया है। यकीनन इस मामले पे हम मशावरत करेंगे, मशावरत के बाद कोई भी फैसला करेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइएगा, आपने सर्कुलर रेलवे, आप सवाल कर चुके हैं बिल्कुल। सर ये बताइएगा, अमीन भाई ये बताइएगा, सर्कुलर रेलवे की बात कर रहे हैं, सर्कुलर रेलवे आधे कराची को चीरता हुआ जो है वो जाएगा, उस पर तजावुजात है, लोग रह रहे हैं। आप पहले गवर्नमेंट में थे तो बोलते थे कि ये हमारे लोग हैं, इनको दरबदर किया जाएगा, यकीनन अब भी दरबदर किया जाएगा, तो उनके लिए ऑल्टरनेट आप लोगों ने कोई प्लान बनाया है? देखिए अच्छी बात ये है कि पिछली दफ़ा जो हुकूमत थी हमने बार बार उनको रिक्वेस्ट की कि आप KCR के मनसूबे को CPEC में शामिल करें, बट नहीं शामिल हुआ। इस दफ़ा अच्छी बात ये है कि वफाकी हुकूमत ने MKM की बात सुनी, CPEC के मनसूबे के तौर पे इसको शामिल कर दिया गया। अब इसका डेफिनेटली खर्चा जिसे कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध मिलकर इसको हुकूमत चीन इसको मिलकर के उठाएगी। तो इसमें जो खदशात हैं कि जिन जगहों पर इनक्रोचमेंट हटाया जाएगा तो यकीनन उनको उसके मुतबादिल के तौर पे दिया जाएगा। ये बताइए कि माशाल्लाह जब भी आता है लोग मुखातब भी करते हैं कि कराची के लिए तो माशाल्लाह हमेशा अच्छा साबित हुआ है। परवेज मुशर्रफ दौर में आप इम्तियाजी बन गए थे और कराची ने बेपनाह तरक्की की, तो कराची वाले जमहूरियत से क्या लेना है? कराची के हालात सुधरने चाहिए, आमरियत हो, डिक्टेटर हो, जमहूरियत से तो बेहतर नजर आती है। MKM पाकिस्तान एक सियासी तंजीम है जो पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहकर अपनी सियासी जदोजहद कर रही है। आइन और कानून क्या कहता है कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवाज कायम रहना चाहिए। आइन 1973 का आइन को बालतर समझाता है और उसी हवाले से MKM पाकिस्तान अपनी सियासी जदोजहद न खुद बल्कि दूसरी सियासी पार्टियों से भी रिक्वेस्ट करती है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सियासी जदोजहद राब्ते में रहते हैं, तो आज जो आपने दोनों पार्टीज को एक मैसेज दिया, हुकूमत को भी आपने कहा है कि वो जो है वो अग्रेसिव ना हो, दूसरी तरफ भी आपने कहा है कि वो भी फामो तफरीक से काम लें, तो क्या कोई लचक देखने में आई है? क्या दोनों पार्टीज की तरफ से कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब आज से 3 दिन पहले जब जुलूस की क़यादत कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन वो जुलूस लॉन्ग मार्च छोड़ के कहीं चले गए। खुद उनके अपना कन्फ्यूजन पाया जा रहा था कि वो कहाँ गए, किससे मिले, किससे नहीं मिले। तो यस, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और मैं समझता हूँ जैसे कहा कि सियासी वर्कर हमेशा आप अल्टीमेटली टेबल पे बैठ के बातचीत करता है। तो मैं समझता हूँ कि यस, सियासी पार्टियों में बातचीत होनी चाहिए और जो मज़ाकराती कमेटी मज़ाकराती कमेटी बन चुकी है, जैसे मैं मुकम्मल कर लूँ, मज़ाकराती कमेटी बन चुकी है। जैसे मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के करीब आएगा तो मैं समझता हूँ इसमें और भी ज़्यादा पेशकदमी होगी। एक सवाल है, फिर से बोलो, फिर से। अभी तो कंप्लीट हुआ है, दूसरे में भी जाने वाले। ये बताइएगा सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने या फिर हुकूमत से जो आपकी बातें चल रही है, तो सिंध हुकूमत का हिस्सा कब कर रहे हैं? MKM का उसमें शामिल हो रही है बाकायदा तौर पे। एक तो ये, दूसरा ये कि इनके बच्चे पास में वाकया हुआ है कि हुजूम ने 2 लोगों को मार दिया सरे बाजार, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले वाला सवाल का जवाब वसीम भाई देंगे, मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ ताकि फिर मैं वसीम भाई का हैंड ओवर करता हूँ। जो वाकया मच्छर कॉलोनी में पेश आया वो टेलीकॉम कंपनी के लोग थे जो क्वालिटी ऑफ सर्विस को चेक करने के लिए गए थे और जो शिकायत वहाँ से मौजूद थी कि लोगों की कनेक्टिविटी यानी मोबाइल फ़ोन के सिग्नल सही नहीं आ रहे, वो मासूम मजलूम थे और वो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए गए थे। जिन लोगों ने भी इस पर तशद्दुद किया है, मुजरिमाना फ़ेल किया है और जो जिसे कहते हैं कि एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, MKM पाकिस्तान ने वादा तौर पर इसकी मदम्मत की थी। साथ अगर आप बाखबर सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से भी हमने इसकी सख्त अल्फाज में मदम्मत की थी और मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करने के लिए हमें जिसे कहते हैं कि 2 तरफ़ा हिकमत अमली अपनानी चाहिए। एक, हम अपने माशरे में ठहराव और बर्दाश्त पैदा करें और दूसरे तरीक़ेकार का मुताबिक कि जहाँ पे रूल्स ऑफ लॉ को मेंटेन किया। अगर किसी जगह पे वाक़या पेश आता है तो डील देम विद द आयरन हैंड। एक सवाल इनका वसीम भाई। देखिए, हम लोग जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग्स कर रहे हैं एग्रीमेंट करने के बाद रिकॉर्ड पे हैं
कि हमारी प्रायोरिटी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होना। हम उस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो, और जो ये सुनाई दे रहा है कि एमकेएम खुदा न खास्ता फरार चाहती है इलेक्शन से, बल्दियाती इलेक्शन से, ख़ास तौर पे ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स हों सही तरह से, हल्का बंदियाँ सही तरह से हों, जेरीमेंडरिंग की ज़रूरत नहीं है, प्री पोल रेगिंग में आता है ये। जब तक ये नहीं होंगी इलेक्शन बेकार हैं, फेयर हो नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन प्रॉपर तरीके से हो जिस तरह से रूल्स कहते हैं, और अगर जो हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट हो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आर्टिकल 140A के तहत, बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो, ये हमारी एक जीत है। कराची डेवलप हो सकता है अगर मेयर के पास ये इख्तियारात हों अलॉन्ग विद द फंड्स। इस जद्दोजहद में हम लगे हुए हैं, सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे सिंध के लिए। तो ये हमारा टारगेट है और इंशाल्लाह हम उसको अचीव करेंगे। ये जो आप बात कर रहे हो हुकूमत में आने की, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये बाद में देखेंगे। वसीम अख्तर साहब ये बता दें कि अभी मैंने तो करारदाद के हवाले से जवाब दिया, शायद वो अभी भी अपने साबका जो इनके वज़ीर आज़म थे काबीना के सर बयान है भी आप बस मुतालबा करें कि गिरफ्तारी का जिस तरह से इमरान का इदारे के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर आर्टिकल 6 आइन के मुताबिक बनता है जो अगर मौसम की हिमायत करता है, तो उस पर बताइए। देखें, इसमें ज़ाहिर है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका इत्तेहाद हुआ है आज जो हुकूमत में है। इसका जवाब तो उन जमातों से बात करके ही दिया जा सकता है, मगर मैं इसमें सवाल के जवाब में ये ऐड ज़रूर करूँगा, मौके से फ़ायदा उठाऊँगा कि जिस तरह से हमारे साथ सलूक होता था उसका 1% भी इसके साथ हो जाए ना तो काम हो जाएगा पूरा हुकूमत का। मैं इतना जवाब दूंगा। गवर्नर आ गया, काबीना में आ गई है और बहुत जैसे बल्दियाती इदारों की बात कर रहे हैं, इस हद तक आपके मुताबिक देखिए, अगेन एमकेएम चूँकि अवामी जमात है और अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर सपोर्टर की बेहतरी के लिए काम करती है, तो वजारत लेना, गवर्नरशिप लेना, मुशीर बनना, माविन खसूसी बनना एमकेएम का शेवा नहीं है, ना एमकेएम ये चाहता है। एमकेएम अपने वोटर सपोर्टर कारकुनान के मसाइल हल करने की बात करती है। मसाइल नंबर 1 सेंसस, यस अपनी जगह पे मौजूद है और आप सबको पता है कि डिजिटल सेंसस हो रहा है और ये प्रोग्रेस आगे की तरफ बढ़ रहा है। नंबर 2 केसीआर, आपके सामने मैंने गुफ्तगू कर, उसको रिपीट नहीं करूँगा। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। आपको याद होगा कि 5 अप्रैल 2019 इमरान खान साहब ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। रिजल्ट अगेन 0/0 नज़र आया। हाँ, एमकेएम पाकिस्तान ने अब जब वफाकी हुकूमत से जो मुआहदा किया और जिस इनकी हुकूमत के साथ बैठे, हमने क्या किया कि 100 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी हायर एजुकेशन को दे दी गई, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के करीब है और इंशाअल्लाह ताला जो हैदराबाद में लतीफ़ाबाद में जो स्कूल है, जो बल्कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का हॉस्टल है, उसमें एज ए टेम्प्रेरी तौर पर हम यूनिवर्सिटी का काम का आगाज़ करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ मेरा वसीम भाई से सवाल है, वसीम भाई, ये जो अभी बारिशें हुई उसके बाद 1 अरब रुपए की स्पेशल ग्रांट जारी की गई सीएम की तरफ से कि कराची की रोडें बनाई जाए और ये जो रोडें फ्री में उनको सही किया जाए, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर दिलासतियाँ हुई, टेंडर मनपसंद अफराद को दिए गए, ठेकेदारों को दिए गए और हम काम कुछ नहीं हुआ। तो इस हवाले से आपने क्या हुकूमत से कोई बात की है कि भाई ये कराची है या खंडर है, किस तरीके से काम हो रहा है, वो भी राय के नहीं हो रहा है, ये 1 अरब रुपये कहाँ। मैं समझता हूँ इस पर मीडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाए हुए है। अगर आप प्रिंट मीडिया को देखें, हर रोज़ एक तस्वीर नज़र आती है। आज भी एक तस्वीर लगी हुई है पेडेस्ट्रियन ब्रिज की, जिसके दोनों तरफ जो ग्रिल्स होती हैं वो नहीं है। तो कराची तो खंडरात में जा चुका है।
आपका सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि सिंध हुकूमत जल्द से जल्द आर्टिकल 140A को मजबूत करे, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करे, डिलिमिटेशन जितनी जल्द हो सकती है वो करें और इलेक्शन कराए, ताकि इलेक्टेड लोग आके ये सड़कें बनाएं और लोगों के मसाइल हल करें। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और उसकी हमारी बात करते